हेलो ऑल, अ वेरी गुड आफ्टरनून। सो आप लोग को शायद जान के बहुत ही मतलब इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई हैव ब्रिंग समथिंग न्यू फॉर यू ऑल and like from today onwards I will be posting something knowledgeable content like now I'm getting bored मतलब अब वो रील्स वाला इंटरेस्ट नहीं रहा सो लाइक अब थोड़ा सा लग रहा है कि यस जितना नॉलेज है आई नीड टू शेयर विथ यू ऑल राइट सो बेसिकली इट्स आपको स्क्रीन देख के समझ में आ रहा होगा व्हाट इट इज़ लाइक समझ में आ रहा है ये क्या हो सकता है बिकॉज क्या है ये सो इट इज़ अ नथिंग बट अ आई टी आई एल एंड आई टी एस एम कंसेप्ट सो बहुत लोग शायद इस चीज़ के फेमिलियर होंगे राइट सो मैं भी इसके फेमिलियर नहीं थी व्हाट ऑल इट इज़ so I have been into this technology since like last year like yeah it's been a year so मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे वो सर्विसेज वाला चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं लगती मेरा वो सर्विसेज वाला काम है भी नहीं आई एम इनटू द डेवलपमेंट पार्ट सो आई एम डिज़ाइनिंग द टूल्स मैं बैकएंड का काम करती हूँ फ्रंट एंड विल बी लाइक टेकन केयर बाय द technician one so I'm not the technicians so what it is ITL and ITSM concepts ITL is nothing but it is a information technology infrastructure framework infrastructure libraries and ITSM is nothing but it is a information technologies service management so now the today's agenda is ITL framework what it is. So, ITL is nothing but it is a set of detailed practices for IT activities such as ITSM and ITAM that focuses on aligning IT services with the needs of business. ठीक है सो मैं आपको इसको थोड़े शॉर्ट वे में आपको समझाऊं तो ITL क्या है ना वो ITSM का फ्रेमवर्क है फ्रेमवर्क उसमें मत चल जाना कि जैसे जो लोग जावा वगैरह जावा डेवलपर्स होंगे जो लोग डेवलपर्स होंगे वो लोग फ्रेमवर्क में क्या चले जाएंगे वो लोग समझेंगे कि हाँ लाइब्रेरीज मतलब जो इनबिल्ड लाइब्रेरीज होते हैं हम उसको रिकॉल करते हैं इट इज़ नॉट लाइक दैट फ्रेमवर्क इज़ वॉट वी आर वर्किंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म हमारे पास लाइब्रेरीज में क्या होते हैं सर्विस स्ट्रैटेजीज होते हैं ठीक है सर्विस पोर्टफोलियोज होते हैं सर्विस मैनेजमेंट होते हैं वी हैव द इवेंट मैनेजमेंट so these are the portfolios which are work under the ITIL ITSM and the IT asset management is nothing but वो थोड़ा सा अलग हो जाता है मतलब IT से AM मुझे अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है समझने को इट इज़ बहुत ही वास्ट है IT AM बिकॉज वो डिस्कवरीज एंड ऑल सब आ जाते हैं तो डिस्कवरी वाला पार्ट आई एम नॉट लाइक मैं अभी थोड़ी फेमिलियर नहीं हुई हूँ डिस्कवरी सो आई विल बी मतलब मैं आप लोग को इसके बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगी but right now we are focusing on to what ITL and ITSM right so now moving forward on to the principles what is the principle of ITIL it is first point is delivering maximum values to customer हमें customers को बहुत ही अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड करना सर्विसेज प्रोवाइड करना दैट मीन्स लेट सपोज कि मैं आपको एग्जांपल में बताती हूँ फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या था लेट सपोज कि समवन इन योर टूल राइट मेरा टूल है ठीक है मैं अभी इवांती टूल की डेवलपर हूँ ठीक है मेरा टूल है इवांती मैंने कुछ डिज़ाइन किया है लेट सपोज कि उन्होंने इंसिडेंट पे कुछ किया है इंसिडेंट पे कुछ टिकट उनके पे रेज हुए वो उसमें कुछ फील्ड्स पॉपुलेट नहीं हो रहे उसमें कुछ बग आ रहा है ठीक है तो वो बग नहीं आने चाहिए उनको जो है मतलब स्मूथली कैसे अब कोई भी ऑब्वियसली क्लाइंट है उनको ये तो नहीं चाहिए ना भाई कि मुझे खराब काम दो मतलब मुझे सर्विसेज अच्छी नहीं दे ऑल विल एक्सेप्ट राइट दे ऑल विल एक्सेप्ट अ वेरी स्ट्रैटेजिक services so this is what delivering maximum values to customer optimizing resources and capabilities टूल्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल जैसे हमारा हम बोलते हैं ना लैपटॉप इज़ वेरी पोर्टेबल सो लाइक टूल्स इज़ ऑल्सो अ वेरी 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 ऑप्टिमाइजेबल वो बहुत ही ऑप्टिमाइजेबल होता है ITSM टूल्स
मैं आपको टूल्स पे भी दिखाऊंगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू डेमोन्स्ट्रेट अबाउट यू दी ITIL व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। मैं आपको टूल्स पे भी दिखाऊंगी, बस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ITIL कंसेप्ट के बारे में क्या बताऊंगी कि उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, उसके फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज ऑफरिंग सर्विसेज दैट आर यूजफुल एंड रिलायबल। ऑफरिंग सर्विसेज मतलब मैं हमें उनको ऐसा सर्विसेज देना है जो कि उनके यूजफुल हो, उनके फ्यूचर फर्दर यूज़ के लिए भी, फ्यूचर यूज़ के लिए भी, ठीक है। Next is planning process with a specific goal in mind. And the last one is defining roles clearly for each task. Now moving forward on to the stages of ITL. So मैंने जैसे अभी आप लोग को बताया सर्विस स्ट्रैटेजी, सर्विस डिज़ाइन, सर्विस ट्रांजिशन, सर्विस ऑपरेशन, कंटिन्यूअस सर्विस इम्प्रूवमेंट, ये सारे हमारे स्टेजेस होते हैं, ITL के स्टेजेस। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देखो, द ITL फ्रेमवर्क इज यूज टू मैनेज IT सर्विसेज इफेक्टिवली थ्रू आउट द एंटायर सर्विसेज लाइफ साइकिल। ITIL का ना लाइफ साइकिल होता है, मतलब वो ना पहले से ही प्री डिफाइंड होता है। जैसे हमारे पास सर्विस ऑलरेडी पहले से ही प्री डिफाइंड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। दैट विल बी डिपेंड अपॉन द सर्विसेज विच यू आर ऑफरिंग, विच यू आर यूजिंग, वो पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं, यू कांट चेंज इट, ठीक है। तो ITL ऐसा गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, वो ऐसा बेस्ट प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है कि वो IT सर्विस का जो लाइफ साइकिल जो है ना, स्ट्रेटेजी, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, ऑपरेशंस एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पे डिपेंड करता है, उस पर इम्प्लीमेंट होता है, right? So we have the five broad stages or categories, that is service strategy, service design, service transition, service operations, and next is continuous service improvement. Now, coming forward onto the life cycle, what is in ITIL life cycle? ITIL life cycle के अंदर ना देखो, ये तीन स्ट्रैटेजिक सर्विस स्ट्रैटेजी के अंदर ना ये तीन फ्लोज आते हैं, दैट इज सर्विस डिज़ाइन, सर्विस ऑपरेशन, सर्विस ट्रांजिशन, ठीक है। अपने सर्विस ऑपरेशन में 4 टाइप्स के फ्लो है, दैट इज इंसिडेंट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट, रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट। इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि लेट सपोज इंसिडेंट मैनेजमेंट, इंसिडेंट से आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है, दैट इज इवेंचुअली, मतलब वो आपको पता नहीं होता, इट्स नॉट नोन, वो नोन नहीं होता है, इट्स अ अननोन, ठीक है। इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट मैनेजमेंट हमारे सिस्टम में ऐसा काम करता है, हमारे इन्वायरमेंट में ऐसा काम करता है। इंसिडेंट मैनेजमेंट जनरली ITL गाइडलाइंस के थ्रू इंसिडेंट मैनेजमेंट का ये होता है कि वी नीड टू रिजॉल्व दोज इश्यूज एज सून एज पॉसिबल विदाउट अफेक्टिंग द कंपनीज, मतलब कंपनीज को बिना इफेक्ट किए, मतलब जो कंपनी को इफेक्ट करता है ना, वो होता है इंसिडेंट मैनेजमेंट। इंसिडेंट मैनेजमेंट लेट सपोज कि प्रिंटर इशू, लैपटॉप इशू, हैंग हो रहा है, चाहे आपका सर्वर में कुछ फॉल्ट आ गया है, लेट सपोज कि आपका सर्वर ही पूरा बस्ट आउट हो चुका है, उससे क्या होगा, आपका आपकी कंपनी की डाउन होगी ना, आप ऑब्वियसली उस दिन का आपका टर्नओवर नहीं होगा। सो दैट कम्स अंडर व्हाट, इंसिडेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट इज, इट इज़ अ नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स। इवेंट मैनेजमेंट ना एक नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स है। नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स दैट इज वीरॉप्स, ठीक है, वी रियलाइज ऑपरेशंस, ठीक है, वो मॉनिटरिंग टूल्स है। उसके थ्रू अगर हमारे पास हमारे टूल में अगर अलर्ट आते हैं, दैट इज कम्स अंडर द इवेंट मैनेजमेंट। प्रॉब्लम मैनेजमेंट कब आता है, लेट सपोज कि इंसिडेंट मैनेजमेंट, इंसिडेंट एक रेज हुआ, लेट सपोज कि मैंने एक इंसिडेंट रेज हुआ, ठीक है, सर्विस डेस्क के पास गया, टेक्नीशियन उस काम पे उस टास्क पे काम किया, सर्विस डेस्क को पता नहीं है क्या है, मतलब बस्ट आउट हुआ है कि क्या हुआ, उसे नहीं पता है, उसके पास जितने भी गाइडलाइंस है उसने देख के रिजॉल्व करने की कोशिश की, बट वो रिजॉल्व नहीं हुआ, राइट। सो व्हाट इट विल, ये सीधे जाएगा अपने प्रॉब्लम मैनेजमेंट के पास। प्रॉब्लम मैनेजर का काम होता है रूट कॉज एनालिसिस करना। रूट कॉज एनालिसिस मतलब कि उस उस चीज़ में, उस सर्वर में क्या प्रॉब्लम है, उसका उसके प्रॉब्लम को ढूंढना, रूट, उस प्रॉब्लम को ढूंढना और टेम्पररी वर्क अराउंड देना, वो प्रॉब्लम मैनेजमेंट का काम है, प्रॉब्लम मैनेजर का काम होता है, दैट है व्हाट वी कॉल इट एज प्रॉब्लम मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वीक आता है हमारे पास रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट मैनेजमेंट। रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट मैनेजमेंट होता है कि लेट सपोज कि मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है, ठीक है, मैंने कंपनी को बोला कि मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है, व्हाट दे विल आस्क, ठीक है, एक रिक्वेस्ट रेज कर दो,
तो उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आता है हमारे पास सर्विस डिज़ाइन। सर्विस डिज़ाइन में हमारे पास आता है सर्विस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सर्विस लेवल मैनेजमेंट, सर्विस कैटलॉग मैनेजमेंट, अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट। ये सब मैं आप लोग को बाद में डिस्क्राइब करूँगी बिकॉज इट इज़ अ वेरी बहुत ही वास्ट नहीं है, बट मुझे इसको थोड़ा डीप में लेके जाना होगा। ठीक है, तभी आपको ITL का कंसेप्ट समझ में आएगा। And then we have the service transition, that is change management, knowledge management, release and deployment management, service asset and configuration management. मैंने अभी आप लोगों को बताया इंसिडेंट के बाद प्रॉब्लम आता है। ठीक है, इंसिडेंट के बाद हमारे पास प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम मैनेजर ने क्या किया, प्रॉब्लम मैनेजर ने रूट कॉज ढूंढा। रूट कॉज क्या ढूंढा उसने कि हाँ भाई बर्स्ट आउट हो चुका है, वी नीड टू चेंज द सर्वर, वी नीड टू चेंज द राउटर। क्यों? क्योंकि लेट सपोज कि मैं पुणे रीजन में हूँ। ठीक है, पुणे रीजन में खराड़ी आता है, राइट। तो खराड़ी का पूरा जो सर्वर है वो पूरा खराब हो चुका है, वो बस्ट आउट हो चुका है, वो जो राउटर है वो पूरा बस्ट आउट हो जाएगा। मुझे क्या करना होगा उसके लिए? आई नीड टू चेंज दैट एज सुन एज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि खराड़ी में थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ लोग रहते हैं। सो दैट सर्वर विल अफेक्ट, दैट प्रोडक्टिविटी विल अफेक्ट, वो प्रोडक्टिविटी मेरी अफेक्ट होगी। तो क्या करेगा प्रॉब्लम मैनेजर, वो देगा कि हाँ भाई बस्ट आउट हो चुका है, यू नीड टू चेंज द राउटर। वो कहाँ जाएगा? हमारे चेंज मैनेजमेंट में। चेंज मैनेजमेंट क्या करेगा? चेंज मैनेजर क्या करेगा? वो राउटर को चेंज करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम मैनेजमेंट का एक और काम होता है, वो है ना टेम्पररी वर्क अराउंड देता है। ठीक है, लेट सपोज कि हमारे पास एक ही राउटर नहीं होगा ना, हमारे पास बहुत सारे राउटर होंगे। तो जिसकी लाइफ साइकिल थोड़ी सी कम होगी, मतलब एक दो दिन चल जाएगी या फिर एक दिन ही 24 आवर्स चल जाएंगे, तो वो उसका सर्वर देके उनको पास ऑन कर देता है। ठीक है, फिर आता है वो पिक्चर में कौन आता है? हमारे चेंज मैनेजर आता है। चेंज मैनेजर फिर क्या करेगा? वो देखेगा। चेंज मैनेजर का काम क्या होता है ना, उसके पास ना रिस्क लेवल उसे देखना होता है। ठीक है, क्या देखना होता है कि risk level will plays a very important role into the change manager's life cycle, because उसको नहीं पता है ना, अगर वो चेंज करेगा तो उस चेंज करते करते में क्या इंसिडेंट हो जाएंगे, वी डोंट नो, राइट। हमें पता नहीं है। ठीक है, अगर सक्सेसफुली चेंज हो गया, राउटर चेंज हो गया तो ठीक है, या इट्स गुड टू गो, राइट। इट विल क्रिएट अ नॉलेज आर्टिकल विच विल यूज फॉर आर फर्दर फ्यूचर यूज, राइट। लेकिन चेंज मैनेजर क्या होगा ना, वो उसको पता नहीं होता है कि मेरे चेंज करते करते में कुछ भी न्यू इंसिडेंट क्रिएट हो सकता है। सो चेंज मैनेजर नीड्स टू बी वेरी, बहुत ही उसे मतलब सतर्क रहना पड़ता है इस चीज़ को करने के लिए। चेंज मैनेजर वही करता है। फिर आता है क्या? नॉलेज मैनेजमेंट पिक्चर में। नॉलेज मैनेजमेंट कब आता है? लेट सपोज कि इंसिडेंट जो रेज हुआ था अभी, हमारा राउटर में जो इशू आया था, वो प्रॉब्लम मैनेजर ने उसको बताया कि हाँ भाई राउटर को चेंज करना है। चेंज मैनेजर ने उस राउटर को चेंज किया एंड दैट चेंजिंग राउटर ऑफ चेंजिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो हम उसको ना कहीं पे डॉक्यूमेंट करते हैं कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम आया था, ऐसा इंसिडेंट रेज हुआ, तो इसमें हमने ये स्टेप्स लिखे थे। तो वो डॉक्यूमेंट किस में होता है ना, वो हमारे ITIL में, पता है उसको ना नॉलेज मैनेजमेंट बोलते हैं। वो डॉक्यूमेंट हो जाता है और वो आर्टिकल के फॉर्म में सेव हो जाते हैं, तो उसको हम नॉलेज मैनेजमेंट बोलते हैं। रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट, इसके बारे में मैं नहीं जानती, तो वह अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ दिन बाद, या आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। सो या, moving forward on to the next slide, that is yeah, it is the same as the मैंने अभी आप लोग को जो शेयर किया वही है ये चीज़। ठीक है, हमारे सर्विस ट्रांजिशन में चेंज मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें आते हैं। सो या, दिस ऑल थिंग्स वी एक्सपेक्ट, लाइक मैं आप लोग को थोड़ा और डीप में लेके जाऊंगी। हाँ, आप लोग को थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा सा बोरिंग होगा, बट या यू विल बी गेटिंग मोर मोर, लाइक बहुत इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, मैं जब टूल में आपको आई विल बी व्हेन आई विल बी शोकेसिंग यू इन द टूल्स ना, यू विल बी गेटिंग मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग दीज नॉलेज। ठीक है, या स्टे ट्यून गाइस, मैं आप लोग के हर हफ्ते आप लोग के लिए कंटेंट डालूंगी। ओके, बाय बाय।